आबरू का बदला। अंधेरी डरावनी काली रात में एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके से ही कोई वाहन नजर आ रहा था, तभी अचानक रागिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। अब परेशानी यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे रात के समय सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहीं किसी गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? रागिनी, जी पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? रागिनी, मैं गुरुग्राम से आ रही थी और उदयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी खराब हो गई। अरे, मैं भी जोधपुर जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। रागिनी गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आ जाइए। रागिनी के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम तरुण है, मेरी मल्टीनेशनल कंपनी है और मैं अपनी बीवी को लेने जोधपुर जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका भी मन भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। रागिनी, मेरा नाम रागिनी है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए उदयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन तरुण, आपको इतनी रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या हुई है। आपने तो सुना ही होगा। रागिनी तरुण की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए तरुण की हल्की सी मुस्कुराहट से उसे डरा दिया। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी रागिनी को पसीने आ रहे थे। तरुण, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। रागिनी, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। तरुण हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? रागिनी, देखिए, यह मेरी मजबूरी है। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। तरुण अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए। सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। रागिनी तरुण के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। तरुण, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा दोगी? रागिनी, क्या मतलब है आपका? तरुण, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है। प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। रागिनी,
आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। तरुण, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। रागिनी, देखिए मेरे साथ ऐसी बातें मत कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। तरुण, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तरुण ने रागिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। रागिनी को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी रागिनी ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। रागिनी, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं उदयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके रागिनी की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर तरुण से बात करने लगी। रागिनी, आपने तो मेरा सारा पानी ख़त्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। तरुण, आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिजाइन की है? यह बोलते हुए तरुण रागिनी की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसका इस तरह देखना रागिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। रागिनी तरुण का ध्यान भटकाते हुए उससे इधर उधर की बातें करने लगी। रागिनी, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से खरीदी है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती हैं। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? तरुण हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएंगी। रागिनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन तरुण के दिल में कुछ और ही था। तरुण, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूल कर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि ना जाने कौन किस बात का बदला ले रहा। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। रागिनी गुस्से में, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। तरुण ने गाड़ी साइड में लगा दी। तरुण, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी रागिनी? ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर पुष्कर जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 4 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तरुण ने बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। रागिनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैं उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका
कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतज़ार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। तरुण खांसते हुए, ओह ओह, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? रागिनी, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वाले को गला घोटने से पहले जहर दिया जाता है, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। तरुण की हालत बिगड़ने लगी। ओह ओह, लेकिन तुमने, ओह ओह, तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। रागिनी जोर से हंसकर बोली, हाँ हाँ, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो। लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। तरुण, आह, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। रागिनी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गए शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल में लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही रागिनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली और तरुण असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दोस्तों, पोस्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।